आर्मी चीफ की तरफ से पीटीआई के लिए बड़ी खुशखबरी, इंतखाबात और नवाज शरीफ की वापसी और बजट की घुम्मन घेरियां। नाजरीन, 2-3 बड़ी अहम तरीन खबरें हैं और आग पर पहली मरतबा पानी पड़ा। और आर्मी चीफ की तरफ से कैसे खबर, या फिर यूँ कह लें कि डेवलपमेंट जो सबसे अहम है, ये डेवलपमेंट या हुक्मनामा 9 मई के हवाले से है, जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए ताज़ा हवा का झोंका बनने जा रहा है। और इसके साथ ही साथ 2-3 डेवलपमेंट्स पर भी आज बात करेंगे। आम इंतखाबात के हवाले से राह हमवार होती नजर आ रही है और नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी एक बाज़ाब्ता ऐलान हुआ। और इसके साथ ही साथ बजट के गोरख धंधे ने आवाम को मजीद परेशान कर दिया। खजाना खाली है, मगर कहा जा रहा है कि जनाब हम 35% तनख्वाहों में इजाफा करने जा रहे हैं। खजाना खाली है, इंतखाबात के लिए रकम नहीं, लेकिन 10 अरब रुपए लैपटॉप स्कीम के लिए रखे जा रहे हैं। खजाना खाली है, इसलिए हेल्थ कार्ड स्कीम के लिए पैसे नहीं। खजाना खाली है, तालीम के लिए लंबा चौड़ा बजट नहीं दे सकते, ताकि कहीं आवाम पढ़ लिख कर इनकी करतूतों को न जान ले। खजाना खाली है और इम्पोर्टेड हुकूमत दिफा के नाम पर जहां 1500 अरब देती है, अब 1200-1800 अरब रुपए तक बात पहुंच चुकी। हैरान कुन अमर यह है कि यही हुकूमत कहती थी कि हम हमसाया ममालिक से दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, और जब दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं तो फिर जंगी जनून को कहां तक बढ़ावा देना चाहिए। हैरान कुन तौर पर 2021 में 2,86,000 से ज्यादा पाकिस्तानी बैरून मुल्क गए। 2022 में ये शरह 8.9 लाख तक पहुंच गई। इम्पोर्टेड हुकूमत को इससे कोई गर्ज नहीं। फिर जितनी महंगाई हुई तो आवाम की जो कमर टूटी पिछले 1 साल में, इनके लिए 35%, वो भी एडहॉक की बुनियाद पर बढ़ाने की बात करके आवाम के साथ मजाक किया गया। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प चीज ये सामने आई कि वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, मगर इससे पहले जान लें कि चेयरमैन पीसीबी पर नून लीग और पीटीआई का फड्डा है। और इसके साथ ही कश्मीर के इलेक्शन में धांधली के इल्जाम पर दोनों का फड्डा है, और अब छोटे छोटे फड्डे सामने आते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर यह परसेप्शन बनाई गई कि आवाम के रिलीफ के लिए हम परेशान हैं और नून लीग को सिर्फ और सिर्फ आवाम का गैसो गजब समेटने पर मामूर किया जाएगा। चलिए तो अब सुन लें कि काबीना के इजलास में तनख्वाहें 30 से 35% इजाफे की मंजूरी दी गई। पीपी ने 50% बढ़ाने का मुतालबा किया, जबकि इसहाक डार 20% तक मानने को तैयार थे। फिर यहाँ पर डेडलॉक हो गया और इसके बाद 30 से 35% पर जाके बात खत्म हुई। अब इस खबर का लीक होना, डेडलॉक की खबर आना अहम समझा जा रहा है। इसहाक डार 20%, जबकि पीपी के बुजरा कहते थे कि हम तो इस पर मुत्तफिक नहीं। पीपी ही सब कुछ है और पीपल्स पार्टी तमाम तर मामलात में बाज़ाब्ता तौर पर आवाम के लिए हमेशा से आगे है, और ये एजेंडा इलेक्शन के दिनों में भी चलाना है। यानी ये फड्डा सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन स्टंट है। जिस तरह का इलेक्शन स्टंट नून लीग ने बजट में दिया, इसी तरह का स्टंट पीपी भी खेल गई। अब आ जाते हैं कुछ और डेवलपमेंट्स के बारे में। एक जानिब तो वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि मियां साहब इलेक्शन से कबल वापस आ जाएंगे, वापसी की तारीख उन्होंने देनी है। वही वजीर आजम का ऐलान करेंगे, इलेक्शन में नवाज शरीफ लीड करेंगे, यानी वो मैदान अमल में उतरेंगे, क्योंकि जहां जहां मरियम नवाज चाहती हैं वहीं नून लीग हारती है। तो अब जो कहते थे कि नवाज शरीफ आएंगे तो वोटरों की लाइनें लग जाएंगी, ये भी जानना होगा कि क्या होगा। दूसरी जानिब इलेक्शन से मुतालिक बड़ा ऐलान हुआ है। इसहाक डार ने कहा कि मुल्क में जल्द इंतखाबात होने वाले हैं, और ये चीज सामने आई कि इलेक्शन के इम्कानात पैदा हो गए हैं, यानी आम इंतखाबात की तरफ मामलात बढ़ना शुरू हो गए। इसीलिए नून लीग वाले नवाज शरीफ के लिए पूरी उम्मीद है। नवाज शरीफ से ताकतवरों ने खुद कुछ हमला करवाया पीटीआई पर, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर तो ले गए, मगर इनका हाल भी बुरा हो गया, क्योंकि नून लीग का हाल बुरा होने वाला है। लवर्स की तरह नाकामी मुकद्दर बनने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ताकतवरों की आंख का तारा बन रही है। बहुत जल्द हो सकता है कि खबरें आना शुरू हो जाएं। और अब जहां ये हालात हो रहे हैं, वहीं पर पाक फौज की तरफ से हम खबर आई। पाकिस्तान की स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और इसके बाद जो चीजें हुई वो बताते हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, सबको मिलिट्री कोर्स में ट्रीट करने का ऐलान हुआ था। ये ऐलान हुआ था जो हमला करने वाले थे, बल्कि सहूलतकार और प्लानिंग करने वालों को भी भुगतना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के लिए कोई नरम गोशा नहीं। लेकिन जो ताज़ा हवा का झोंका है वो किसके लिए है? टॉप लेवल पर एक फैसला किया गया कि खवातीन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं चलाए जाएंगे, दिफात रहेंगी, लेकिन इदारा ना तो इनके केसेस मिलिट्री कोर्ट में लाएगा, और खवातीन के केसेस सिविल कोर्ट्स में चलेंगे, और सिविल कोर्ट्स में अदालतों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। मतलब उनके पीछे नहीं लगेंगे। यानी कि जो भी खवातीन इस मामले में शामिल नहीं है वो अदालती कार्रवाई के बाद रिहाई पाएंगी। जो मुलविस हैं, सिविल कोर्ट्स कानून के तहत सिविल इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनके साथ बर्ताव किया जाएगा। दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें, मीडिया पर इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि परवेज खटक के जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ मामला तय पा गए, और जल्द परवेज खटक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। जराए के मुताबिक परवेज खटक को इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाने का फैसला किया गया। नाज़रीन, आखिर में आपको ये भी बता दें, और ये अहम खबर है, कि सुप्रीम कोर्ट में तो खाली नशिस्तों पर नए जजेस की तकर्री के मामले पर चीफ जस्टिस सुमलता बंदे
नांदयाल की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 14 जून को होगा। ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन के इजलास में पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुसर्रत हलाली की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती पर गौर होगा। इसके अलावा ज़राए ने बताया सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुसर्रत हलाली का नाम तजवीज़ किया था। जस्टिस फाइज ईसा ने खत में चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का नाम तजवीज़ किया था। ख्याल रहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजेस तैनात हैं और 2 जजेस की तैनाती अभी बाकी है।